शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना फरमाया है और इसलिए हमने अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहो। हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो फौरन उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तब अल्लाह पाक ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात न मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह पाक से माफी मांगे तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकालकर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम जमीन पर ही रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन परों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था अल्लाह पाक ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे छीनकर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।